एक समय की बात है। माता पार्वती अपने शरीर का मेल उतार रही थी। अपने शरीर से उतारे हुए मेल से माता ने एक सुंदर से बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाले। प्राण डलते ही माँ गौरी ने उस बालक को कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊँ तब तक किसी को भी अंदर आने मत देना। ये मेरा आदेश है। उस बालक ने कहा, जो हुकुम माते। इतना कहकर माता पार्वती स्नान करने अंदर चली गई। कुछ समय बाद भगवान शंकर वहाँ आए और अंदर जाने लगे। इतने में उस नन्हे से बच्चे ने कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा, कौन हो तुम जो मुझे रोकने की चेष्टा कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा, अंदर मेरी माता स्नान कर रही है और उनका आदेश है, जब तक वो नहीं कह देती तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे अभी अंदर जाना है। और अंदर जाने लगे। इतने में बच्चे ने फिर कहा, अंदर नहीं जा सकते, जब तक माता नहीं कह देती तब तक। भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और कहा, बच्चे, तुम रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा और भगवान शंकर और नन्हे से बच्चे में युद्ध हुआ। युद्ध में बच्चा बराबरी से युद्ध लड़ रहा। अंत में भगवान को बहुत क्रोध आया और बालक की गर्दन त्रिशूल से अलग कर दी। बच्चा जोर जोर से माँ 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 चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर माँ पार्वती अंदर से भाग कर आई। माँ ने देखा उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग होके जमीन पर गिरी हुई है। ये देखकर माता पार्वती रोने लगी और कहने लगी, ये क्या कर दिया? अपने ही पुत्र को मार दिया। और जोर जोर से विलाप करने लगी। माँ पार्वती प्रलय करने को कहने लगी। इतना सुनते ही तीनों लोकों के देवता एकत्र हुए और माता पार्वती की स्तुति कर उन्हें शांत किया। माता कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए जीवित। उसमें भगवान शंकर ने कहा, इसकी ये गर्दन तो नहीं लग सकती, लेकिन दूसरे जीव की गर्दन लग सकती है। इतना कहकर भगवान शंकर ने गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आप गरुड़ पर बैठकर कृपया उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उसी बच्चे की गर्दन ले आओ। भगवान विष्णु चल दिए और सब जगह देखा, वहाँ कोई भी माँ अपने बच्चे को पीठ देकर नहीं सो रही थी। जब कोई नहीं मिला तो जंगल में एक हथिनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसकी गर्दन लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर ने उस गर्दन को बच्चे के शरीर से लगा के जोड़ दिया। इतना करते ही बच्चा पुनः जीवित हो गया। ये देखकर माँ पार्वती बहुत खुश हुई। भगवान शंकर ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा, इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म हुआ और इस प्रकार भगवान गणेश को हाथी वाला सिर मिला। बोलिए गणपति बाप्पा की जय हो। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो।